हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित, उपस्थित हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम सेकंड क्लास देखने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस की। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, सीधी बात, नो बकवास, है ना। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ टावर इज 50 मीटर हाई। एक टावर है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। इट्स शैडो इज x मीटर, और उसकी परछाई जो है वो कितनी है, x मीटर है। शॉर्टर व्हेन द सन इज अल्टीट्यूड इज 45, देन व्हेन इट इज 30 डिग्री फाइंड इट। क्या है क्वेश्चन कि एक मीनार 50 मीटर ऊंची है जब सूर्य का उनका कोण 45 डिग्री होता है तथा और उसकी छाया x मीटर छोटी होती है। उस स्थिति की तुलना में जब वह क्या होता है, 30 डिग्री होता है, तो x जो है यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए, तो इसका हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, फिगर बना लेंगे। ठीक है, फिगर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका हम फिगर ड्रा कर लेते हैं पहले। ठीक है, अब इसको हम ए मानते हैं, इसको बी, और इसे हम क्या लिखते हैं, और ये लिखते हम बी। तो जब ये 45 डिग्री पे होता है, ठीक है, देखिए जब ये 45 पे होता है तो उसकी दूरी कितनी होती है, ये होती है 50 मीटर। ओ सॉरी तो ये जो डिस्टेंस है ये बढ़कर कितनी जाती है, x हो जाती है, जब 30 होता है। ठीक है, तो हाइट यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 50 मीटर, ये हाइट दिया हुआ है। क्या है, टावर इज 50 मीटर हाई। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, x हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 50 मीटर है, और हाइट में हमें सॉरी, और बेस हमें यहाँ पे नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, बेस। BD क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ से हो जाएगा BD इज इक्वल टू 50। ठीक है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। तो 50 मीटर क्या हो जाएगा, BD की जो है लेंथ यहाँ पे ये हो जाएगी। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें x फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा AB प्लस BD, तो यहाँ की हो जाएगा x प्लस 50। देयरफॉर इसलिए tan 30 इज इक्वल टू 50 अपान क्या हो जाएगा, x प्लस 50। ठीक है, और 30 की वैल्यू होती है 1 अपान रूट 3, तो 50 x प्लस 50 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x प्लस 50 इज इक्वल टू 50 रूट 3। यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू 50 रूट 3 माइनस 50, तो हम यहाँ 50 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब x की डिस्टेंस इतनी हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा। ठीक है,
नोट कर लीजिए। चलिए तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड। हमें क्या बताना है, परछाई की जो मतलब छाया है उसकी लंबाई बतानी है, ठीक है। और अगर पोल की हाइट कितनी है, 18 मीटर हो, व्हेन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज सच दैट, अगर यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 6/7 दिया है तो हमें छाया की लंबाई हमें बतानी है ठीक है। चलिए देखिए तो इस तरह से तो हम नाम दे देते हैं ए बी और ये क्या हो गया सी, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ अगर हम थीटा मानते हैं तो ठीक है, और यहाँ पे tan थीटा ही कितना दे दिया है, यहाँ पे 6/7 दे दिया है ठीक। और थीटा मतलब tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ये होना चाहिए। बट दिया है यहाँ पे 18 मीटर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 18 मीटर इसकी हाइट दी हुई है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो अगर हम tan थीटा इसको रखते हैं, ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे रखें तो यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू कितना है, 6/7 है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 18 है, हमें बेस बताना है इस कंडीशन में, तो क्या हो जाएगा, तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6b इज इक्वल टू 7 इंटू 18, देन b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 इंटू 18/6, कैंसिल हो जाएगा 3, तो यहाँ से b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 21 मीटर ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम 18 पे, यहाँ पे 18 क्या है, ये दिया हुआ है, ठीक है ना, 18 मीटर की क्या है हाइट दी हुई है, बट tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम थीटा इक्वल टू ये मानते हैं और रख ले रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 मीटर इसकी वैल्यू हो जाती है, ठीक है ना, बात समझ आ रही, ठीक है। तो स्क्रीन शॉट लीजिए या नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखिए, फ्रॉम पॉइंट ड्यू टू क्या है नॉर्थ और द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री, और फ्रॉम अ पॉइंट और बी ड्यू टू साउथ द एलिवेशन ऑफ 45, इफ ए बी 100 मीटर है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पे क्या बताना है, हाइट ऑफ द टावर हमें बताना है। उत्तर दिशा में एक बिंदु से मीनार की शीर्ष कोण 60 है और वहीं दक्षिण दिशा में बिंदु बी से क्या है उसका कोण 45 है। तो यदि ए बी की लंबाई 50 मीटर 100 मीटर है, तो मीनार की हमें क्या बताना है, ऊंचाई हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी बतानी है, ठीक। देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये अगर हम इस तरह से क्या कर लें, फिगर बना लें, ठीक है, क्या बना लेते हैं फिगर, इसको ये हो गया ए और ये हो गया बी, इसको हम मान लेते हैं सी, ठीक है, इसको हम सी मान लिया और यहाँ पर मानेंगे डी मान। तो इस साइड ए बी की साइड में कितने का एंगल है, 60 डिग्री का है, और बी की साइड में कितने का है, 45 डिग्री का है। और ये जो लेंथ है ये पूरा ये कितना दिया हुआ है, 100 मीटर, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम ए डी को मान लेते हैं कि ये एक्स है, तो ये बी डी कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स मीटर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये हाइट हमें बतानी है, ऊंचाई क्या होगी मीनार की। देखिए
tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो देयरफॉर इसलिए tan 45 इज इक्वल टू, हाइट में हम क्या रखते हैं, ठीक है, क्या रख लेते हैं, बेस कितना है यहाँ पर 100 माइनस एक्स, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे h अपान 100 माइनस एक्स, तो इसलिए h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक। अब नाउ tan 60 इज इक्वल टू h अपान कितना हो जाएगा, x। तो यहाँ पे जो 60 है इसकी वैल्यू क्या होती है, √3, तो x अपान x, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, x इज इक्वल टू x अपान √3, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो h इज इक्वल टू यहाँ पे 100 माइनस एक्स, तो इस x की जगह हम लिख सकते हैं कितना, h अपान √3, ठीक है, ये लिख सकते हैं। सॉल्व करते हैं तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 100√3 माइनस h अपान √3, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3h इज इक्वल टू 100√3 माइनस h, ये हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज यूज करना पड़ेगा, नहीं नेक्स्ट पेज नहीं यूज करते, इसको फिगर छोटा कर लेते हैं, ठीक है, फिगर को छोटा कर लेते हैं, ठीक है, छोटा कर दिए। हाँ तो देखिए, तो यहाँ से ये हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3h इधर आ जाएगा प्लस में, और यहाँ पे 100√3 ये हो जाएगा। यहाँ पे जब हम h कॉमन लेते हैं तो √3 प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 100√3, ये हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू 100√3 अपान √3 प्लस 1, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, जब रेशनलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1, मल्टीप्लाई कर देने पे हो जाएंगे 100√3 और √3 माइनस 1 अपान नीचे हो जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 से तो हम क्या करते हैं कट कर देते, हो जाएगा 50। तो जो h की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 50√3 एंड ब्रैकेट में √3 माइनस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इतनी क्या हो जाएगी इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो इस तरह से हमें क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री और इफ द हाइट ऑफ टावर इज डबल, अगर हाइट क्या करा जाए, दो गुना कर दिया जाए, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप विल आल्सो बी डबल, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या हो जाता है, दो गुना हो जाता है। तो राइट वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू आर फॉल्स, ठीक है। तो ये हमें बताना है कि ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें जस्टिफाई करना है, ठीक है। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है, यदि मीनार की ऊंचाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसके शीर्ष का उन्नयन कोण भी 2 गुना हो जाएगा, ठीक है ना, कोण क्या हो जाएगा 2 गुना। तो लिखिए ये कथन सत्य है असत्य है, अपने उत्तर की क्या करिए पुष्टि भी कीजिए, बहुत ही बेहतरीन बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर। ये है यहाँ पर, ठीक है। और
तो मान लेते हैं ये क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है, क्या है, एक मीनार के फेस कोण कितना है, 30 डिग्री। ये कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या है, अगर ये एच है और ये क्या है, एक्स है, तो देखिए, तो यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे tan 30 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। ठीक, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3h हो जाएगी। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन 5। मान लो फर्स्ट कंडीशन, ठीक है ना, ये क्या है, फर्स्ट केस में। हाँ, तो सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में क्या है कि भाई ये जो एंगल है, ठीक है, आप ऐसे समझते हैं, ये है, और इसका हम नाम दे देते हैं कुछ अलग था। ठीक है, ये हो गया पी, क्यू और आर। अब यहाँ पे जो है इस हाइट इसकी क्या कर दी जाए, 2 गुनी कर दी जाए। कितनी कर दी जाए, 2 गुनी। तो 2 गुनी का मतलब 2h कर दें, सॉरी 2h कर दें, कितना कर देते हैं, 2h। ठीक है, तो और यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है ये हमने फाइंड आउट करना है, √3h इतना। ठीक है, ये कर लिया है। तो कह रहा है कि ये थीटा आपको बताना है कि ये कितना हो जाएगा, थीटा बताना है। तो थीटा में कह रहा है कि वो 2 गुना हो जाएगा थीटा भी। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू, डायरेक्ट करते हैं, थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 2h अपॉन यहाँ पे कितना है, √3h। ठीक है, कितना है, √3h। तो tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से h और h का मान खत्म, तो 2 और यहाँ √3, इसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2√3/3। तो अब ये मुझे किसकी वैल्यू है, तो अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, चलिए तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, 1.73/3। तो 614,113 डिवाइड कर देते हैं 1.15, लगभग इतना मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेट tan थीटा। ठीक है, और तो जो अगर हम निकालते हैं यहाँ पे वैल्यू भी निकालते हैं, tan 60 और tan 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3 होती है। तो ये क्या होता है, 1.73 होती है। ठीक है, कितना होता है, 1.73। तो अब यहाँ पे तो ये क्या है, कम है। ठीक है ना, क्या है यहाँ पर, कम है ना। tan थीटा इक्वल टू 1.15, यहाँ पे इतना आ गया। ठीक है, और ये वैल्यू क्या है, 60 की वैल्यू से क्या हो रही है, कम हो रही है ना। तो यहाँ पे जो थीटा है ये क्या है, ये लेस देन है किससे, 60 से। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 60 से, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो है स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर इज इंक्रीजिंग, परछाई अगर क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेंथ ऑफ शैडो। ठीक है, तो देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज आल्सो इंक्रीज, परछाई मतलब छाया बढ़ने पर क्या हो रहा है, उसका एंगल भी बढ़ रहा है। राइट वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसका क्या सत्य बताना है, यदि एक मीनार की छाया
की लंबाई बढ़ रही है तो सूर्य का उन्नयन कोण भी बढ़ रहा है। देखिए कि यह कथन सत्य है या असत्य है और अपने उत्तर की क्या करना है, पुष्टि करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो पहले फिगर बनाते हैं। नाम करा था, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, अगर हम इसको क्या मान लें, तो 2√3 मान लेते हैं और ये कितना मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, थीटा। ठीक है, क्या फाइंड करना है, हमें थीटा फाइंड करना है। तो देखो tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 2√3 अपॉन 2। तो 2 से 2 का काम खत्म है यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू √3। तो यहाँ से ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan 60। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 60 हो गई। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन है, ठीक है, ये तो फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, और सेकेंड केस में क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो देखिए। अब हम क्या करें, अगर हम इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दें, ठीक है, इसकी लेंथ को क्या करें, हम इंक्रीज कर देते हैं। तो ये इंक्रीज हो गया और इस बिंदु को हम डी मान लेते हैं। तो कितनी हो गई, ये 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बनने वाला जो थीटा है वो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए tan थीटा इज इक्वल टू 2√3 अपॉन 4 प्लस यहाँ पे 2। तो tan थीटा इज इक्वल टू 2√3 अपॉन 6। 2 से कट कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू √3 अपॉन 3। इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो यहाँ से ये खत्म, तो 1 अपॉन √3 हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू। और tan थीटा जो है ये किसकी वैल्यू है यहाँ पर, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 30। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया यहाँ पर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जैसे लंबाई बढ़ेगी परछाई की, वैसे क्या हो जाएगा, एंगल भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंक्लूजन हम क्या पहुंचेंगे कि भाई ये जो है यहाँ पर क्या है, फाल्स है। ठीक है ना, फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फाल्स हो जाएगा। ठीक है, लंबाई बढ़ने पर क्या हो रहा है, एंगल जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो घट रहा है। ठीक, चलिए बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6। कह रहा है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर, मतलब कोई एक आदमी है जो कितना है, 1.5 मीटर है लंबा और 28.5 मीटर क्या है, वो दूर खड़ा है चिमनी से। ठीक है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आइज 45। तो वो जहाँ से देख रहा है वो एंगल कितना बन रहा है, 45। व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी की ऊंचाई बतानी है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर दूर है, उसकी आंख चिमनी की शीर्ष उन्नयन कोण 45 है, तो चिमनी की ऊंचाई क्या होगी, ये हमें बताना है। चलिए तो पहले फिगर बना देते हैं। कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे एक पर्यवेक्षक है। ठीक है, ये जो इसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर ऊंचाई। ठीक है, और यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी है, 28.5 है।
जो यहाँ की देखता है तो 45 डिग्री का कोण बनाता है। अगर ये पूरे इसकी हाइट हम क्या मानते हैं, h मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। तो और ये यहाँ पे तो कितना है, 1.5 है। तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी यहाँ तक, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी h माइनस 1.5 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, h माइनस 1.5। अब इसको नाम देते हैं, ये अगर a है तो इसको b मान लें, c मान लेते हैं, ये d है और ये e, ठीक। तो अब देखिए इसको हम अगर सॉल्व करते हैं, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 45, ठीक है। और यहाँ पे h कितना है, h मतलब h माइनस 1.5 है। और यहाँ पे तो ये बेस है, बेस इसका हाइट कितना दिया हुआ है, 28.5, ठीक। तो अब यहाँ देखिए 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ h माइनस 1.5 अपॉन 28.5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 28.5 इज इक्वल टू h माइनस 1.5। तो इसलिए h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28.5 प्लस 1.5, ये हो जाएगा। तो यहाँ से h की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, 30 मीटर, ये वैल्यू जो है यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 30 मीटर, जो चिमनी की ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की, वो कितनी है, तो 30 मीटर है ना, 30 मीटर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है और ये आज का लास्ट डे क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन में, इफ अ टावर 30 मीटर है, अगर एक टावर है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है, कास्ट अ शैडो 10 रूट 3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, और वो जमीन पर 10 रूट 3 का क्या करता है, परछाई मतलब छाया बनाता है। तो देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो सूरज का यहाँ पे एलिवेशन मतलब क्या होगा, ठीक है। चलिए तो कितने का एंगल बनेगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये फिगर हो गया, ये है बी और इसका नाम दे दिया। तो हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब देखिए टावर की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है, कितना है, 30 मीटर है। और जो जमीन पे छाया बन रही है वो कितना है, 10 रूट 3 मीटर की छाया है, ठीक। देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देयरफॉर, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, 30 मीटर है, बेस कितना है, 10 रूट 3, ठीक है। तो 10 से यहाँ पे हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, बचे कितना, 3। तो यहाँ पे आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन रूट 3। इस 3 को हम लिख सकते हैं 3 रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3 tan थीटा। तो रूट 3 से रूट 3 का काम क्या हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3, देन tan थीटा इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं tan 60। तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर हो जाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इजी था, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी समझ में आया होगा, और ये वीडियो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर जरूर करिए। थैंक यू।